आज हम सीखेंगे बिना ए एन द के क्लास रिप्रेजेंट कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार राव और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ इंग्लिश, जहां इंग्लिश ग्रामर को सिखाई जाती है सबसे आसान और मज़ेदार अंदाज में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर भी क्लास रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इस स्थिति में प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़े थे कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन या द का प्रयोग करके क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आज हम बिना ए एन और द का क्लास रिप्रेजेंट करेंगे उस नाउन को प्लूरल बना करके। जब उस नाउन को हम प्लूरल बना देंगे तब उसके पहले द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इस तरह से भी हम क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही आसान और मज़ेदार ग्रामर रूल सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए इस सब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई, चिड़िया उड़ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि एनी बर्ड कैन फ्लाई, कोई भी चिड़िया उड़ सकती है, या ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सभी चिड़िया उड़ सकती है। तो यहाँ पे चिड़िया के क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है कि सभी चिड़िया उड़ सकती है, हम किसी एक चिड़िया की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बर्ड्स है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इससे क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे बर्ड्स का मतलब है एनी वर्ड या ऑल वर्ड्स, कोई भी चिड़िया या सभी चिड़िया। तो इससे क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना करके भी क्लास रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इस स्थिति में इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा जब इससे क्लास रिप्रेजेंट हो रहा हो, ध्यान में रखना है। चलिए इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं और वहां पे ये देखते हैं कि कैसे आप समझेंगे कि किसी नाउन का क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है या वो डिफिनिट है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग very high in the sky.
द बर्ड्स आर फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई। चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है। ये आप तब बोल पा रहे हैं कुछ चिड़िया है जिसको आप आकाश में ऊंचे उड़ते हुए देख पा रहे हैं, तब बर्ड्स जो है आपके लिए क्या होगा, डिफिनिट होगा। और जब डिफिनिट होगा तब नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो, प्लूरल नाउन हो या अनकाउंटेबल हो, उसके पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बर्ड्स जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और डिफिनिट है। इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। किस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस नाउन के पहले आप द का प्रयोग करेंगे और किसके पहले नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।